हेलो हेलो। काफी अच्छा शॉट। 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23। आखिरी गेंद देखना होगा। जुबेर लेफ्टी 5 गेंद 17 रन पे खेलते हैं। चलिए यहाँ से 25 रन कैजर काजी गेंदबाजी के ऊपर। फयाज
अच्छा शॉट घुटने के बल यहाँ से घसीट के खेला, यहाँ से खिलाड़ी मौजूद है। एक रन चुराने की कोशिश, एक रन चुरा लिया। अब यहाँ से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 26 रन माफ़ कीजिए। एक अच्छा स्कोर बनाने की पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि सामने जो टीम है अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, वैसे केजर काजी, सज्जू काजी और उनके अलावा अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। तो 70-80 तक जाने की कोशिश रहेगी। अगली गेंद सीधे बल्ले से सीधा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन टॉप एज लगी गेंद और सीधी खिलाड़ी के हाथों में। अब यहाँ से अब देख सकते हैं 27 के बाद अभी भी 3 गेंद बाकी है। 27 रन हुए हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। केजर काजी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर भी कहेंगे उनको वलसाड़ मुल्सिफ समाज की ओर से। ये देखिए, जानते हैं केजर के सामने खतरा लेना नहीं है, वैसे हल्के हाथों से पुश किया और पुश करने के बाद सीधी गेंद गई यहाँ से खिलाड़ी के हाथों में। 28 रन, अब आने वाली 2 गेंद बाकी है। आखिरी 2 गेंद रहने वाली है। वैसे अगली गेंद स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से यहाँ से, लेकिन डॉट बॉल होती हुई गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। ऑनलाइन स्कोरिंग की बात की जाए तो बिलाल मंसूरी एक अच्छा काम करते हुए। अगली गेंद, ये देखिए ब्लॉक हॉल गेंदबाजी करने की कोशिश, यहाँ से गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथों में। पर्याप्त 1 रन का वक्त था। 1 रन चुराने के बाद यहाँ से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे अफजल भाई बाबू की टीम यहाँ से फील्डिंग के ऊपर है, काफ़ी टेंशन उनके ऊपर वैसे दिखाई देता हुआ। नहीं बोल रहे, सामने वाली टीम को टेंशन देते हैं ऐसा बताया गया है अभी अभी। तो अब यहाँ से प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए तो 65 तक जा सकता है। वैसे अफजल भाई बाबू, तो अब यहाँ से देखिए कमेंटेटर में अक्कू भाई आ चुके हैं, तो आने वाली आवाज़ अक्कू भाई। हेलो हेलो। तो नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है एमपीएल सीजन 8 जो वलसाड़ की सरजमी पर खेला जा रहा है। तो वलसाड़ मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन नंबर 8 और मुकाबला चलता हुआ माहिरा ईगल्स बनाम रजा 11 के बीच में। फिलहाल बल्लेबाजी करती हुई माहिरा ईगल्स अभी तक 32 तक पहुंच चुकी है, 4 ओवर तक, और देखते हैं अब आगे कितने तक रन ले जा पाती है। फिलहाल चलती हुई है चौथी ओवर, गेंदबाजी के ऊपर साजू और स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे सज्जू काजी।
मुस्तकीम इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने गए थे मगर सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई नजर आएगी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सज्जू की ओर से और कोई गलती नहीं वहां पर गेंदबाजी की तहत। अच्छी गेंद वहां पर रखी, थोड़ी सी फुल एंड डिलीवरी देखने मिली और उसी के चलते बल्लेबाज थोड़ी सी डगमगाए, मगर एक और मौका मिल सकता है आपको क्योंकि ये अभी तक चौथी ओवर चल रही है। 7 ओवर का मुकाबला है मगर इनसाइड आउट खेला है, गेंद हवा में, नीचे फील्डर रहेंगे और ये क्या, कैच ड्रॉप हो चुका है। गलती करी गई है और ये गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगे जाकर। फिलहाल फिर से यहां पर रन चुराया गया, गलती हुई है मगर वो गलती को पुरस्कार में बदला है, सिंगल रन हासिल कर लिया है। 33 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। अभी तक अच्छी ओवर घटी हुई, कोई भी बड़ा हिट देखने मिला नहीं है। इस बार स्लॉग से फील्डर ऑन देयर, कैच का मौका था, ये दूसरी कैच छूटी हुई इसी ओवर में और एक और मौका गवाया है मगर रन चुराना चाहते हैं बल्लेबाज। फिर से देखिए एक और गलती, कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, मगर यहां पर कैच छूटी जा रही है, आप कहीं मैच ना खो दो। फिर से सिंगल ही चुराया, ये एक अच्छी बात है, अदरवाइज 2 चुरा लेते तो और नुकसान हो सकता। मगर 34 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। माहिरा ईगल्स मगर यावेली डांडी डांडी गोल। और ये आप जो वलसाड मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन नंबर 8 इसको लाइव प्रसारण भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। SF यूट्यूब चैनल के ऊपर सलमान फ्लूट सर का ये बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल है जहां पर आप हर एक स्पोर्ट इवेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो सलमान फ्लूट को। मगर एक अच्छी ओवर घटी है जहां पर बड़ा हिट आया नहीं, ऊपर से एक सफलता मिल गई। सेट बल्लेबाज थे, उनको अब डगआउट में जाना पड़ा। 4 ओवर के बाद 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैं सभी वलसाड के जो MPL के आयोजक है उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एज अ कमेंटेटर यहाँ पर इनवाइट किया, खास कर मोहम्मद अफजल सर, उनको भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जिन्होंने मेरा रेफरेंस दिया ऐसे अजीत सर, बोडिया सर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मगर अभी तक तो रन थोड़े कम है। 4 ओवर के हिसाब से देखे जाए तो 40 रन होते तो 10 की औसत से बल्लेबाजी होती है, मगर टेनिस क्रिकेट में अगर यहाँ पर 10 की औसत से बल्लेबाजी नहीं हो रही है तो थोड़ी सी लड़खड़ा जरूर रही है। फिलहाल देखते हैं अब स्ट्राइक के ऊपर फयाज शेख, इस बार ताकत का इस्तेमाल, गेंद आउट ऑफ द पार्क, मोड़ा वटका, षटकार, 6 रन मिलते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ा हिट के साथ शुरुआत होती हुई 5वें ओवर की। 40 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ को पार करती हुई गेंद नजर आई और फील्डर थे वहां पर मगर मात्र बने दर्शक। फयाज शेख का ये खूबसूरत शॉट, अस्पाक है मगर इस बार मौका है, ये तीसरी कैच मेरे नजरों के सामने छूटी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। ऐसी गलती नहीं कर सकते। तीसरी कैच छूटी है मेरे आंखों के सामने, वो भी लॉलीपॉप कहती है, वो छूटी है।
मुश्किल हुई है यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड में। माहिरा ईगल को अगर ऐसा चांस दोगे तो फिर रजा 11 के लिए बड़ा झटका हो सकता है भाई। फिलहाल 41 टीम का स्कोरबोर्ड, 2 विकेट के नुकसान पर चलती हुई 5वीं ओवर। एक और बार उसी एरिया में गए थे बड़ा हिट खेलने के लिए, मगर कोई रन नहीं मिलेगा। रुका हुआ स्कोरबोर्ड 41। एक और अच्छी गेंद, ये वापसी हुई है। पहली गेंद पर स्वागत बड़े हिट के साथ किया था, 6 रन जड़ा था, मगर उसके बाद एक मौका दिया जरूर था, मगर उसके बाद ये वापसी, अच्छी वापसी। एक और बड़ा हिट लगाने गए हैं, फील्डर है स्लिप में, लेग स्लिप मौजूद, फाइन लेग के ऊपर पकड़ी जाएगी ये कैच और कोई गलती नहीं। लाजवाब कैच अबरार की ओर से और एक और सफलता। अमर्जिंग प्लेयर यहाँ पर, युवा उभरता हुआ सितारा इस एमपीएल में, और उन्होंने किया है ये कारनामा। तीसरा सफलता दिलवाई है अपनी टीम को। रजा 11, अब रजा है ऊपर वाले की तो फिर रजा है ऑन रोड पर। मौके तो बहुत मिले हैं, रजा ऊपर वाले की ओर से बहुत दी गई, मगर कहीं ना कहीं फील्डरों ने कबूल नहीं करी। करना चाहिए था कबूल। 3 कैचेस मेरे आंखों के सामने, मगर ये तीसरी सफलता मिली है। चलती हुई ये अस्पाक, मैन फ्रॉम दोमाड़िया, अच्छी गेंदबाजी, एक बड़ा हिट खाया, मगर उसके बाद कैच भी दिलवाई थी, मगर इस बार एक और दूसरी कैच आई इसी ओवर में, और वहां पर अमेजिंग प्लेयर अबरार कोई गलती नहीं करी। अब नए बल्लेबाज हसन, अच्छी गेंद फुल लेंथ से, ये फुल लेंथ डिलीवरी, और उसी के चलते एक अच्छी ओवर समाप्त होती हुई। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर माहिरा ईगल्स। रन थोड़े कम है और थोड़ा सा दबाव में डाला गया है। इससे पहले 34 रन थे 4 ओवर के बाद, और अब 41 के ऊपर मात्र 7 रन आए इस ओवर से। थोड़ी दिक्कत में जरूर है, थोड़े रन बनाने पड़ेंगे। यहां से देखेंगे कितने रन बना पाते। 7 ओवर का ये मुकाबला, जहां पर 5 ओवर समाप्त हो चुकी है। आने वाली 12 गेंदें आपको स्कोरबोर्ड तक ले जा पाएगी जो आपने सोचा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए माहिरा ईगल्स अब तक 5 ओवरों में 41 रन बना चुकी है, 3 विकेट खोकर। तो पहला मुकाबला जीता भी है, और उसके बाद ये एक दूसरी जीत के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, मगर सामने उनके कौन है? रजा 11। फिर से गेंदबाजी के ऊपर सज्जू, अच्छी गेंद, थोड़ी गुड लेंथ पर टप्पा रखा और नीचे भी रही गेंद टप्पा गिरने के बाद, मगर शॉट के क्या बढ़िया डीप मिड विकेट की ओर खेला गया, और लगभग गेंद आएगी तब तक के लिए 2 रन चुरा लिए जाएंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, उसी के चलते 43 के ऊपर बढ़ चुका है स्कोरबोर्ड। अब ये गाड़ी का गियर बदलना पड़ेगा। जो गाड़ी धीरे धीरे सड़कों पर चल रही है सर्विस रोड पर, उसे हाईवे पर लेके जाना पड़ेगा। लीड है, मगर है बिल्डर, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, वंडरफुल कैच। अबू बख्तर, उनकी ओर से ये कैच लपकी गई है और किया गया है एक और विकेट को मुकम्मल। सज्जू आए और छाए, अपनी टीम को विकेट लेके बताए, क्या बात है। ये गेंदबाज नहीं है, ये सरदार है जो असरदार है, सामने वाली टीमों के ऊपर दमदार भी है। गेंदबाज सज्जू है। फिलहाल 43 के ऊपर लगा चौथा झटका। मौजूदा रन रेट 8.06 की है, यानी कि 8 के औसत से बल्लेबाजी करती हुई माहिरा ईगल्स। अब नए बल्लेबाज इसाक, जोड़ों में से हेलीकॉप्टर की तरह उड़ाया है। लॉन्ग ऑन की और गेंद बड़ी जरूर है, मगर एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा, और उस एक के जरिए 44 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। चलती हुई है छठी ओवर, 3 गेंदें हो चुकी है
और अभी भी 3 गेंदें बची इस ओवर की। 7 ओवर का टोटल मुकाबला। इस बार विकेट कीपर बेटू है, मगर क्या गेंद अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन गेंद है, कोई इशारा नहीं आया। हो एक और गवाया है मेरे ख्याल से। मौका तो मिला है मगर गवा दिया गया है, मगर अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज। 1 के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। अच्छा स्कोर बोर्ड है यहाँ पर इस मैदान के ऊपर। अब तक तो फाइटिंग स्कोर बना लिया है, मगर कैच की बात करें, वहां शुरुआत हुई थी अमेजिंग प्लेयर अबरार। इस बार स्विच हिट खेलने गए, अल्टी बल्टी, मगर काम ना आई। अच्छी गेंद सज्जू की ओर से, और इस ओवर से आए मात्र 4। 6 ओवर के बाद 45 रन। 4 विकेट के नुकसान पर अब आने वाली 6 गेंदें बची है पहली पारी के लिए। मुकाबला चलता हुआ माहिरा ईगल्स बनाम रजा 11। पैंतालीस 45। अच्छी गेंद मिली थी, ये बेटा मन में 2 लड्डू फूटा वो वाली गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, मगर गवाई है। 45 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। अंतिम ओवर जारी। गेंदबाजी के ऊपर मोइन, काफी अच्छे गेंदबाज है मोइन। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मगर सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। 6 रन। हसन के बल्ले से निकला है और टीम का 50 का आंकड़ा भी पार हुआ। 51 51। गेंदबाजी डेथ ओवर के लिए दी गई। अंतिम ओवर में रन रोकने के लिए लाया गया मोइन को, मगर पहली गेंद अच्छी करी, मगर उसके बाद फुल टॉस गेंद, और बल्लेबाज ने पहले ही मन बना लिया था हसन ने। वो चाहते ही थे ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से निकल जाए गेंद, और वही हुआ, निकल गई गेंद 6 रनों के लिए। 51 के ऊपर रुका हुआ स्कोर बोर्ड। आने वाली 4 गेंदें बची है पहली पारी के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, मगर उसको भी देखिए, पर नहीं भाई, इस बार बाई का इशारा है एम्पायर का, और सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता वो 52, 52 रनों के ऊपर। अच्छी वापसी, मगर पिछली 2 ओवर में ज्यादा रन नहीं आए। इससे पिछली वाली ओवर में मात्र 4, और उससे पिछली ओवर यानी कि 7 रन।
एक और यहां पर फुल टॉस गेंद और आउट ऑफ द पार्क। चरण एलबेलीबे जी ललचाए रहा ना जाए, ऐसी गेंद दे तो फिर कौन छोड़ने वाला है। और रिव्यू लिया गया है यहां पर भीमर बॉल का, तो थर्ड अंपायर यहां पर चेक करेंगे, हमारे थर्ड अंपायर नीरज भाई पटेल। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। तो 6 के साथ 58 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। 4 विकेटें जरूर गंवाई है, विकेटें तो हाथों में, मगर ये अंतिम ओवर जा रही है, यहां से आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा अपनी टीम के लिए। अब तक इस ओवर से 13 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। इसाक स्ट्राइक पर है, मगर डर है, इस बार वाइड का इशारा है, अतिरिक्त रन है और 59 के ऊपर बड़ा स्कोरबोर्ड है। इस बार बॉलिंग लेन से खेला जरूर है, मगर दूरी नहीं देकर पाइए, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और विकेट है। कैसर भाई, कैसर है तो कहर है, सामने बल्लेबाज कोई भी हो फिर कैसर जहर बन जाएगा, और यहां पर बना है बैटिंग टीम के लिए लाजवाब कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर, और इसी के साथ लग चुका है 5वां झटका माहिरा ईगल्स को 59 के ऊपर। अभी भी एक अंतिम गेंद बची है, उससे खेलने के लिए कौन आएगा, लगभग हार्ड हिटर को आना पड़ेगा, और शाहरुख आते हुए हार्ड हिटर। अमूमन तौर पर एक गेंद बची होती है और बड़े हिट की जरूरत पड़ती है, तब आंद्रे रसल को याद किया जाता है, हार्दिक पांड्या को याद किया जाता है, और यहां पर याद किया गया है माहिरा ईगल की ओर से शाहरुख। अब ये शाहरुख खान को खान बनना पड़ेगा, सुपरस्टार बनना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए बड़ा हिट जड़ के बताना पड़ेगा। 59 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड, अंतिम गेंद। तो देखते हैं सामने मोइन, वापसी जरूर हुई है मगर रन चुराना चाहते, और क्या है, विकेट है, यानी कि रन नहीं है, बिंदी है, डॉट है। अच्छी गेंदबाजी में वापसी है मोइन की, और इसी के साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए माहिरा ईगल से बनाए 59, जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 60 इन 7 ओवर। रजा 11 को जीत के लिए 60 रन बनाने पड़ेंगे 7 ओवरों में।
इसके बाद का मुकाबला रहेगा मोतीवाड़ी लायंस और कयूम चाचा 11। प्लीज ये टीम से गुजारिश है, कप्तान से गुजारिश है कि अपनी प्लेइंग 11 प्रोवाइड करवाए। मोतीवाड़ी लायंस और कयूम चाचा 11। प्लीज बल्लेबाज जल्दी से उतरिए। इसके बाद भी हमारे 3 मुकाबले बचे हुए हैं, तो जितना हो सके प्लीज टॉस के लिए आइए दोनों ही टीम। मोतीवाड़ी लायंस और कयूम चाचा 11, कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आए। दो प्रारंभिक बल्लेबाज उतर चुके हैं। रजा 11 की ओर से अस्पाक और कैजर। रन ज्यादा बनाने हैं नहीं, मगर एक फाइटिंग स्कोर जरूर है। इस 7 ओवर के मुकाबले में 60 रन बनाने हैं। तो देखते हैं यहां पर किसे पहली ओवर थमाई जाती है। शाहरुख आए और छाए, पहली गेंद बढ़िया करी है। हालांकि फुल टॉस गेंद बना सकते थे बल्लेबाज, मगर उसे बना नहीं पाए। फिलहाल बिंदी के साथ शुरुआत होती हुई इस दूसरी पारी की 60 तक जाना है। इस बार स्विच हिट बहुत जल्दी मन बदल लिया था। इतने इनिशियली समय पर अगर आप जोखिम भरा शॉट खेले जाओगे तो दिक्कत आ सकती है और अपनी टीम को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। मगर वो बखूबी जानते, वो खिलाड़ी बड़े अव्वल दर्जे के हैं, तो वो समझदारी से खेल रहे हैं।
गेंद को पहले ही पढ़ लिया था मगर कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए। कोई रन नहीं, 2 गेंदें हो चुकी है इस पहले ओवर की। एक और अच्छी गेंद, लगातार 3 बिंदी शाहरुख की ओर से, वो भी अब तो शाहरुख खान बन रहे हैं, सुपरस्टार हो रहे। मैडम ओवर लेके जाएंगे तो पूरी तरह से छा जाएंगे इस मैदान में। अच्छी गेंदबाजी अब तक शाहरुख की ओर से, हालांकि बल्लेबाजी में निकाला था अंतिम में बड़ा हिट लगाने के लिए मगर वहां पर कनेक्शन नहीं हुआ। मगर अब गेंदबाजी में वो कमी पूरी करते हुए नजर आ रहे। कैजर काजी क्षमता रखते हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, उनको यहां पर 3 बिंदी करी है। ये राइवलरी अब थोड़ी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमपीएल सीजन 8 वलसाड़ की सरजमी पर। इस बार बैक स्टेप बाहर निकले, लेग स्टंप पर जाकर ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, इनसाइड आउट, मगर फिर से कोई कनेक्शन नहीं। 4 गेंदें लगातार डॉट शाहरुख के हाथों से। अब तो लगता है जादू है उनके हाथों में, जो सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा है, चकमा खा रहा है, यही करता हुआ ये युवा नजर आ रहा है शाहरुख। हो ये गेंदबाज शाहरुख ही है ना भाई, क्या कोई और है? अभी तो नींद नहीं आने वाली है क्योंकि लगातार 5 गेंदें बिंदी है। अंतिम गेंदें लेकर अगर और एक डॉट कर देंगे तो मैडन ओवर लेकर जाएंगे। हल्के बल्ले से चालाकी दिखाई है, मना कर दिया, रन आउट का खतरा मंडरा सकता था मगर ये देखिए एक साइड से मना कर रहे थे नो स्ट्राइक एंड वाले बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड से कैजर काजी रन चुराना चाहते थे। तालमेली में थोड़ी कमी जरूर थी मगर जैसे तैसे कर वो रन पूरा किया और ये 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। प्लीज इसके बाद का मुकाबला है, टीम से गुजारिश है, टीम के कप्तान से कि प्लीज टॉस के लिए आए। मोतीवाड़ी लायंस और कयूम चाचा 11। तो गेंदबाजी के ऊपर आए हैं फयाज, अभी भी स्ट्राइक के ऊपर कैजर भाई है तो फिर डरने की क्या बात है। इस बार आसमानी छक्का सीधा लैंड करता हुआ सेकंड ईयर में। पहले तो सिर्फ सेट हो रहे थे, अब वो अपना आधा दिखाइए कैजर भाई काजी ने। इस बार नजाकत दिखाना चाहते थे, रन चुराना चाहते थे अस्पाक वहां से मगर देखा नहीं, 7 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। ये चलती भी दूसरी ओवर, 60 तक जाना है। अभी भी 53 रनों की जरूरत पड़ सकती है जीत के लिए। इस बार दूर रखी अतिरिक्त रन, वाइड का इशारा अंपायर का और अतिरिक्त के तहत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। अब 52 रनों की जरूरत। ओह इस बार वापसी है गेंदबाज की, अच्छी है ये गेंद, थोड़ी अच्छी रखी मगर जिस तरह से बार बार बड़े हिट लगाने का प्रयास कर रहे कैजर काजी, ये थोड़े नसीब के परे है क्योंकि आप हर गेंद पर बड़े हिट नहीं लगा सकते। आपको कुछ गेंदें ऐसी भी है जहां पर सिंगल डबल भी निकालना पड़ेगा। मगर एक और यहां पर वाइड, अतिरिक्त रन मिलता हुआ
दूसरी वाइड इस ओवर में आती हुई और उसका फायदा मिलता हुआ बैटिंग टीम रजा 11 को। 9 रनों के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। इस बार जाके गलती हुई है मगर थोड़ी सी संतुष्टि रहेगी क्योंकि एक ही रन चुराया है। अच्छा शॉट वहां पर ऑन साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही रुकी गई गेंद और डबल अंकों में 10 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। अब मौका मिला है जाकर कहीं लगभग अशफाक को 10 गेंदों के बाद 11वीं गेंद खेलने का मौका मिला है अशफाक को। आप इस वलसाड़ मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 8 को यूट्यूब के ऊपर लाइव भी देख सकते हो, SF स्पॉट यूट्यूब चैनल के ऊपर। मगर ये देखिए मौका मिला है, थर्ड मैन के एरिया में टारगेट करना चाहते थे मगर सही कनेक्शन नहीं हुआ। जितना बेटर कनेक्शन चाहिए था उतना कनेक्शन हुआ नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोरबोर्ड 10 के ऊपर। इस बार चालाकी दिखाई है अशफाक ने, पॉइंट के ऊपर खेला और रन को बटोरा सिंगल। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। अभी भी 49 रनों की जरूरत आने वाली 30 गेंदों में। मुकाबला चलता हुआ माहिरा ईगल्स बनाम रजा 11 के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए माहिरा ईगल्स ने बनाए थे 59 और टारगेट दिया रजा 11 को 60 का, जहां पर 2 ओवरों में बना लिए है 11। मेरे साथी लाइव स्कोरर बिलाल मंसूरी। अभी भी सलामी जोड़ी मौजूद है यहाँ पर रजा 11 के लिए। क्या ये रजा सही है ऊपर वाले की, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि जीतने के लिए लक्ष्य तो बड़ा नहीं दिया गया मगर एक फाइटिंग स्कोर जरूर दिया गया है माहिरा ईगल की ओर से। मगर एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव, आफ्ताब आए हैं गेंदबाजी में। लगातार 3 नए गेंदबाज को इस्तेमाल किया गया है। वो अच्छी शॉट है मगर रन नहीं ज्यादा मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। जो 11 था वो 12 पर बढ़ता हुआ नजर आएगा अब। तो देखते हैं यहाँ पर जिस तरह से धीरे धीरे ये कछुए की चाल चल जरूर रही है रजा 11, मगर कब कछुआ रेस जीत जाता है पता नहीं चलता है भाई। इसीलिए आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है। वैसे क्रिकेट में भी हमें देखने मिलता है कुछ कुछ, कभी कभी टीम बहुत स्लो चलती है मगर उसके बाद ऐसी रफ्तार पकड़ लेती है कि लोगों के होश उड़ जाते। मगर इस बार बाहरी किनारा बल्ले का गैप ढूंढ निकाली थी मगर रफ्तार नहीं थी गेंद में और उसी के चलते यहां पर 2 ही रन लेने में कामयाब होंगे दोनों बल्लेबाज। और उसी 2 के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन चलती हुई ये तीसरी ओवर आफ्ताब की ओर से। कैसर काजी मौजूद है बतौर ओपनर। एक बड़ा हिट जरूर लगाया छक्का अपने बल्ले से। इस बार देखिए टप्पा गिरने के बाद उछाल बाउंस देखने मिली, थोड़ी सी डायरेक्ट हिट लगी है। बैकअप के लिए फील्डर कोई मौजूद नहीं है और ये देखिए हुआ ऐसा है कि आप सोच ना सको। गरीबी में आटा गीला, आम ठनी अठनी खर्चा रुपया, लेग बाई का इशारा। 16 रन जरूर, जहां एक आना चाहिए था वहां पर 2 आ जाएगा तो फिर फायदा होगा यहाँ पर रजा 11 को। और रजा है ऊपर वाले की तो फिर रजा 11 राजी है, और रजा 11 राजी है तो फिर स्ट्राइक के ऊपर कैसर काजी है।
अल्टी पल्टी देख घुमा के फील्डर रहेंगे मगर बनेंगे दर्शक। 4-4 काजिज क्या भाई, बहुत ही खूबसूरत खेला वहां पर, देख लिया था गैप को पहले से ही और मन बना लिया था वहां पर कैजर काजी ने और उसी एरिया में खेला। अब फिल्डर वहां पर रखा गया है दीप थर्ड मैन के ऊपर। મોતીવાડી લાયન્સ ના કેપ્ટન પ્લીઝ જલ્દી આવે. કયુમ ચાચા 11 ના કેપ્ટન જલ્દી આવે. 3 ઓવર જ બાકી છે. પ્લીઝ જલ્દી કરો. ચાલો બંને, હજી બહુ મેચ બાકી છે. एक और काजी है तो राजी है और रजा 11 ने बाजी मार। छह के साथ 26 के ऊपर पहुंचा है स्कोरबोर्ड। इसीलिए कचवा धीरे धीरे चलता है तो इसीलिए रेस खत्म नहीं होती है भाई, रेस वहीं से शुरू होती है। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। एक और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल। अब तो ले भैया कैसर काजी। चौबीस में 28 की जरूरत है अब जीत के लिए, मगर अभी भी ओपनिंग जोड़ी मौजूद है रजा 11 की ओर से। मगर गेंदबाजी के ऊपर आए हैं पहली ओवर के स्टार शाहरुख खान, मगर ये शाहरुख हेलो शेख है भाई, खान नहीं है। ભાઈ સદ્દામભાઈ મોતીવાડી લાયન્સના કેપ્ટન અને કયુમ ચાચા 11ના કેપ્ટન જલ્દી આવી જાઓ બંને પ્લીઝ. કયુમ ચાચા 11ના કેપ્ટન આવી ગયા છે, સદ્દામભાઈ પણ આવી ગયા. ચાલો એનો ટોસ કરાવીએ આપણે. इस बार हल्के बल्ले से स्पार्क ने ऑन साइड में खेला जरूर है, गेंद डीप विकेट की ओर बढ़ती हुई नजर आई है, मगर फील्डर है वहां पर, एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। मगर जब ऊपर वाला राजी है तो स्ट्राइक पर कैजर काजी है। बल्लेबाजी लाजवाब है, 15 गेंदों में 26 रन बनाए हैं इस बंदे ने। मगर ये पहली ओवर का स्टार है शाहरुख शेख है और पहली ओवर में स्ट्राइक पे तब कैजर काजी थे। इन दोनों के बीच में कुछ जीत हार जीत में तो जीता शाहरुख ही था और इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है शाहरुख की जीत है। मगर अच्छी गेंदबाजी, दबाव बनाने का प्रयास है, बिंदी है।
22 गेंदें 27 की जरूरत। ये मुकाबला रोमांचक हो चुका है। 22 में 27 है, मगर इस बार क्या है, विकेट है, ब्रिलियंट कैच है, बड़ी विकेट। कैसर काजी फिर से शाहरुख जीतता हुआ। कैसर काजी के साथ हाफिज देखते हैं यहां पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इनका भी नाम है बड़े बल्लेबाजों में, एक अच्छे बल्लेबाज हाफिज। कैमरामैन फोकस करो। अगली मैच का टॉस मोतीवाड़ी लायंस एंड कयूम चाचा 11 की तरफ से मुबारक भाई कराएंगे। किंग ए ऊपर किंग कयूम चाचा 11 ने टॉस जीता है। टॉस जीत के आप क्या करेंगे? बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग फर्स्ट। ऑल द बेस्ट दोनों कप्तानों को। मुबारक भाई आपका खूब खूब शुक्रिया। बीस गेंदें 26 की जरूरत। अभी भी शाहरुख का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता हुआ रजा 11 के सामने। इकलौता गेंदबाज वन साइड डोमिनेशन करता हुआ। इस बार हल्के बल्ले से लिया है, मगर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। पॉइंट के ऊपर एक फील्डर तैनात है, मगर सिंगल चुराने में कामयाब। सिंगल के जरिए आप आखिरी ओवर तो मुकाबला ले जा पाओगे, मगर उसके बाद जीत पाओगे या ना जीत पाओगे वो आपके हाथ में। मगर रोमांचक मुकाबला है ये। अभी भी जिस तरह से एक एक रन आ रहे हैं, थोड़ा सा और थोड़ा दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है दोनों तरफ, और वो बनना भी चाहिए। क्रिकेट एक रोमांचक गेम है और वो उसी तरह से खेला जाना चाहिए। 19 में 25, 19 गेंदें 25। टाइमिंग है और इस तरह से गेंद बाहर है कि विदाउट पंखा उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। 6 रन। बटरा गेंदों में 19 रनों की जरूरत। अब यहां से अगर आप सिंगल लेते हो तो फिर आप जीत सकते हो। इससे पहले आपके लिए सिंगल के ऊपर कोई इनाम नहीं लिखा था, मगर अब इनाम लग चुका है सिंगल के लिए। विक्ट्री हासिल कर सकते हो, लेवल बराबर जा सकता है, मगर 18 गेंदें 19 रन तय करेगा आपकी विक्ट्री। अठारह गेंदें 19 रन। अस्पाक अभी तक मौजूद है बतौर ओपनर। अपनी टीम के लिए लड़ता हुआ वो शेर इस मैदान के ऊपर रजा 11 के लिए।
रजा को राजी करने के लिए अस्पाक की बल्लेबाजी देख लीजिए, थोड़ी सी मिसफील्ड, मगर एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। 18 रनों की जरूरत पड़ सकती है जीत के लिए। 17 गेंदें, 18 रन की जरूरत। इस बार नीचे रख दी गेंद को। यही एक गेंद बाजी है। टेनिस में आप 4 तरह से बच सकते हो गेंदबाजी करते हुए। एक तो गेंद को नीचे रखनी पड़ती है, दूसरा स्लोअर वन गेंदबाजी, एक बाउंसर गेंदबाजी और एक यॉर्कर। ये 4 गेंदबाजी से आप बच सकते हो। ये डिलीवरी करनी पड़ेगी, मगर इस बार बढ़िया कवर ड्राइव, फील्डर है जरूर मगर 1 रन मिल जाएगा। अब 17 रनों की जरूरत जीत के लिए यहां से टीम रजा 11 को। मगर ये रोमांचक मुकाबला, इस ओवर में एक भी बड़ा हिट नहीं आएगा तो दबाव फिर से बढ़ता हुआ रजा 11 के ऊपर, और ईगल फिर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बड़ा हिट का जिक्र किया, जा पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए अस्पाक। अब 11 की जरूरत है। अब बड़ा हिट आ गया है, अब दबाव पूरी तरह से कम हो चुका है रजा 11 का माहिरा ईगल के सामने। वक्त लिया अस्पाक ने, मगर अपनी टीम के लिए लड़ जरूर रहे हैं, मगर अंपायर बुढ़े हैं, दिए हैं खुशी के संकेत, वाइड का इशारा, और इसी के साथ 50 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। 10 रनों की जरूरत। रिव्यू लिया है वाइड का थर्ड अंपायर। It's a fair delivery, review unsuccessful. फेयर डिलीवरी, माफ कीजिएगा, रिव्यू सक्सेसफुल। अब 12 में 10। ओवर की समाप्ति 12 में 10। बारह में 10 की जरूरत। हाफिज और अस्पाक की जोड़ी मौजूद है। गेंदबाजी किसे दी जाएगी ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शाहरुख की मेरे ख्याल से दोनों ओवर समाप्त हो चुकी है। तो मुजमिल
आ चुके हैं गेंदबाजी के ऊपर। तो देखेंगे यहाँ पर मुजम्मिल को यहाँ से अपनी टीम के लिए काम करना पड़ेगा। जिस तरह से शाहरुख ने अपनी पहली ओवर में किया था, मात्र 1 रन दिया था, उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी मुजम्मिल को करना पड़ेगा अगर अपनी टीम में वापसी करवाना चाहते इस मुकाबले में तो, और एक स्टार बनना चाहते तो। फिलहाल अशफाक स्ट्राइक के ऊपर, रफ्तार है, डिलीवरी क्या फास्ट आई थी, मगर उसको टैकल कर दिया। लॉन्ग ऑफ के एरिया में गेंद को भेज दी बल्ले से और 1 रन चुराने में कामयाब। अब 9 की जरूरत जीत के लिए। नौ रनों की जरूरत जीत के लिए, मगर ये सेकंड लास्ट ओवर है, इसके बाद भी 1 ओवर बची हुई है। चाहे तो हाफिज के पास वो क्षमता इस ओवर में भी खत्म कर सकते हैं, मगर मुजम्मिल को वो काम को रोकना है। हाफिज को इस ओवर में जो 9 रन बनाने हैं उससे रोकना है, नहीं तो अंतिम ओवर जाएगा तो मजा दुगना हो जाएगा भाई इस मुकाबले का। फिलहाल एक और बार गेंद लेकर तैयार मुजम्मिल, फुल टॉस गेंद दी है, फील्डर है, मगर इस बार बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद सीमा रेखा पार, फरार, 4 रन, 5 की जरूरत अब। भाई गेंद आ चुकी थी, वापस रिटर्न भी आ चुकी है। थोड़ा वक्त ना गवाए, जितना हो सके उतना। पांच रनों की जरूरत है। हाफिज ने आने के बाद दबाव बनने नहीं दिया टीम के ऊपर। 1 डाउन आए, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी, बड़े लगाने में भी वो क्षमता रखी, मगर अशफाक की तारीफ करनी पड़ेगी बतौर ओपनर। तक अपनी टीम के लिए लड़े हैं और खड़े भी है। अब 9 गेंदों में 5 की जरूरत है। यहां से सभी गेंदें बिंदी करनी पड़ेगी मुजम्मिल को अगर अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो, क्योंकि हमने कई मुकाबले ऐसे देखे 6 गेंदों पर 2 रन भी डिफेंड होते हैं, 6 गेंदों पर 3 रन भी डिफेंड होते हैं। स्लोअर 1 डिलीवरी, फंस गए वहां पर हाफिज, इस गेंद का शिकार हुए और कोई रन नहीं आया। अच्छी गेंदबाजी मुजम्मिल की ओर से। अभी भी 5 की जरूरत है जीत के लिए। गेंदें धीरे धीरे कम हो रही है, मगर वो हौसले बढ़ते हुए नजर आ रहे फील्डिंग टीम। माहिरा ईगल्स बैक टू द गेम होती भी। इस मुजम्मिल की ओवर ने बहुत कुछ बता दिया है अब कि हम भी गेम में हैं। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी दे दी, ये खराब गेंद, और उसी के चलते गैप ढूंढने में कामयाब हाफिज, और ऑफ साइड में डीप पॉइंट के रीजन में गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। अब 1 की